चेक करो। गुड इवनिंग। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सर? गुड इवनिंग सर। बढ़िया है सर, आप सुनाओ। आप अच्छे हैं? गोविंद, जय भीम सर। सर जी नमस्ते। शिकायत शुरू। सर क्लास बहुत लंबा हो रहा है। लंबा मतलब 2 घंटे का लंबा है, इसलिए उसको कम किया जाए। एसएससी के पैटर्न पर अगर सोच रहे हो तो जिंदगी भर क्लर्क ही बन के रहोगे या सोच भी क्लरिकल रहेगी। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अगर आप एसएससी के थ्रू जाते भी हो तो अधिक से अधिक आप अंडर सेक्रेटरी तक जा सकते हो। सेक्शन ऑफिसर, अंडर सेक्रेटरी, और आईएएस का जॉब ही शुरू होता है डिप्टी सेक्रेटरी और सेक्रेटरी के ऊपर। गुड नाइट सर नहीं लिखते, जब विदाई की बेला आती है तभी गुड नाइट लिखते हैं। शिखा, प्रतीक, स्वाति, अमित। आप आते हैं तो लगता है जैसे कोई गार्जियन आ गया। ये बात प्यार से निकल रही है, डर से? आज हम थोड़े मूड में हैं। आपके एसएमएस देख रहे हैं, 2 दिनों से मैंने देखा नहीं है। बहुत लोगों का लगातार गुड इवनिंग आ रहा है। प्रणाम सर, नवादा। पूरा वर्ल्ड मैप याद हो गया अलॉन्ग विथ कैपिटल्स, बहुत अच्छी बात है। गुड इवनिंग माय डियर सर। हमसे आप इमोशनल रूप से जुड़े हैं, हम भी इमोशनली जुड़ते हैं। मैपिंग में बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। जब से क्लास लेना शुरू किया है लगता है कुछ हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। मेहनत करते रहना है, हिम्मत नहीं हारनी है बीच में। फिर से लॉकडाउन सर। एटलस खोल रखा हूँ, जल्दी शुरू करो सर, मजा आ रहा है। कौन सा मैप लेना है? ये क्लास पीएससी हो, आईएएस हो, कोई भी दुनिया का एग्जाम हो, ये मैप तो करना ही करना है आपको। जो अभी आपको हम करवा रहे हैं वो तो हर व्यक्ति को करना है। अमित कुमार पासवान, गुड इवनिंग सर। अमित कुमार पासवान, तुम लगता है कि लाइव क्लास में इंग्लिश मीडियम में पहली बार आए हो। सक्षम सेठिया। सभी टीचर बहुत ग्रेट हैं, बिल्कुल।
हमारे पापा भी सुनते हैं मैपिंग की क्लास. Printed note will be definitely sufficient. I am not visible because I am reading your. अमित शर्मा जी क्या लिख रहे हैं? Sir, yesterday I reached Delhi and tomorrow we'll want to take your Ashirwad in Mukherjee Nagar. Now I am in Gandhi Vihar. Okay, Amit Sharma, done. For all those students who happen to be in Delhi or who are residing in Delhi, you can meet me tomorrow around 3 o'clock in my office, which is in very shabby condition, and because of the corona के कारण ऑफिस वही 2 साल पीछे चल रहा है. तो ऑफिस में आके आप मिल सकते हो मुझसे कल 3 बजे. ऑफिस में जिसको भी मिलना है कल 3 बजे ऑफिस में आकर के मिल सकते हो, लेकिन वो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क इसका जरूर ध्यान रखना है. प्लीज कॉल माई नेम सर, प्लीज, आई एम प्रेजेंट. गुड इवनिंग सर. तुम्हारा नाम दिख नहीं रहा है एक्चुअली. शुभम, गया में मिलेंगे जब आप आएंगे. पीटी में क्लास करना, पीटी में तो बिल्कुल करना चाहिए. मेरा नाम भी ले लो सर, जिम लवर. नाम नहीं दिख रहा है किसी का आज. चलो, ओके, मैसेज इज डन. नाउ what we are going to do today is the mapping of northeastern India. You can see on the board उत्तर पूर्वी भारत. अब पश्चिमोत्तर भारत देखा हमने, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया देखा. तो आफ्टर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया यू हैव नेपाल, देन यू हैव सिक्किम. थम्स अप. सिक्किम, छोटा सा सिक्किम देखो, थम्स अप. Go to Sikkim now. Sikkim is sandwiched between Bhutan and Nepal. Find out. Sikkim located or not? Yes or no लिख के भेजो. सिक्किम मिला क्या? Okay, well done. Well done, very well done. ऑक्सफोर्ड में व्हाट इज द पेज नंबर फॉर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया मैप? Sorry to late. No, it's not late for you. Page number 1516 is having northeastern India. चलो, वेल डन. नाउ हैव ए लुक एट नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया. एक बार ध्यान से देखो उत्तर पूर्वी भारत को. सबसे पहले सिक्किम को देखना है और सिक्किम के फिजिकल मैप को देखना है, भौतिक मानचित्र को देखना है. सिक्किम का जो वेस्टर्न बॉर्डर है, नेपाल से जो बॉर्डर सट रहा है, उस बॉर्डर पर कंचनजंगा मिलेगा, which is the highest peak of Himalayas in India. Highest peak of Himalayas in India. कंचनजंगा मिला क्या? What is the height? कितना हाइट है लिखो. 8,598, 8,598.
Kanchenjunga found, sir. Well done. Now in Sikkim, there is a river called Tista. Locate Tista river. Tista river located. There is a tributary of Tista that is called Rangit. रंगित रिवर, रंगित तिस्ता मिलता है क्या? रंगित तिस्ता, तिस्ता मिल गया। तिस्ता जेमू ग्लेशियर मिलता है क्या? जेमू ग्लेशियर। आप मैप देखना चाहो, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस में देखो, ब्लैक स्वान में देखो, हम तो रोज ही बता रहे हैं कि आपको क्या देखना है। जेमू ग्लेशियर मिल गया, वेरी वेल। जेमू ग्लेशियर से कौन सी नदी निकल रही है? रंगित रिवर मिला या नहीं? रंगित इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ तिस्ता। जेमू ग्लेशियर कंचनजंगा के पास है ना? इट इज सोर्स ऑफ तिस्ता। रंगित रिवर नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं है, नोट डाउन कर लो रंगित रिवर, क्योंकि रंगित रिवर पर एक हाइडल पावर प्रोजेक्ट बन रहा है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्री गॉर्जेस डैम की तरह बन रहा है, चाइना के थ्री गॉर्जेस डैम की तरह बन रहा है, रंगित रिवर का प्रोजेक्ट है। रंगित नहीं है, कोई बात नहीं है, छोटी सी नदी है इसलिए नहीं शो कर रहा होगा, नाम नहीं लिखा होगा। चलो ओके। वहां पर एक और है रांगपो। रांगपो इज नेम ऑफ ए प्लेस एंड रांगपो इज ए रिवर ऑल्सो। रंगित इज RANGIT, रंगित। रंगपुर नहीं, रंगपुर नहीं, रंगपुर अलग जगह है। रांगपो, RANGPO, इसको भी लिख लो। हम लोकेट करेंगे ना, थोड़ा धैर्य रखो। साउथ सिक्किम में रांगपो है। रांगपो फाउंड, ओहो, रांगपो फाउंड, मिल गया रांगपो। रांगपो प्लेस मिल गया, वेरी गुड। रांगपो इज नोन फॉर कॉपर, जिंक। रांगपो मिल गया है ब्लैक स्वान में। मैंने बार बार कहा, जब तक दो एटलस नहीं रखोगे लोकेशंस नहीं मिलेगा, कोई भी एटलस पूर्ण नहीं होता। ओके, वेल डन। सिक्किम का कैपिटल गैंगटॉक। गैंगटॉक लोकेटेड। ये तो आसान है, गैंगटॉक। देखो यहां पे गैंगटॉक दिख रहा है।
सिक्किम, ये सिक्किम है ऊपर में, और ये गैंगटॉक है। और ये जो वेस्ट बंगाल का यहां पर छोटा सा भाग दिख रहा है तुमको, ये जो वेस्ट बंगाल का छोटा भाग दिख रहा है, इसको कहते हैं चिकन नेक ऑफ इंडिया। चिकन नेक ऑफ इंडिया। अंग्रेजों ने बहुत गलत किया इंडिया के साथ, नेहरू जी भी तमाशा देखते रहे। ये जो पार्ट है बांग्लादेश का, इसको कहते थे कूच बिहार। ये कूच बिहार था। और यहां पर जैसे बनारस, जैसे बेतिया, जैसे दरभंगा, जैसे टेकारी, वैसे यहां पर कूच बिहार में भी हिंदू ब्राह्मण राजा थे। जैसे बनारस के राजा ब्राह्मण थे, वैसे ही बेतिया के राजा थे, दरभंगा के राजा थे। तो ये ब्राह्मणिक किंगडम था और यहां पर हिंदू मेजॉरिटी भी था। लेकिन ये पार्ट बांग्लादेश को दे दिया गया। इसके कारण क्या हो गया कि भारत देखो कितना संकीर्ण रह गया है। चिकन नेक कहता है। ये जो जामिया का वो था, जो अभी दिल्ली दंगा हुआ था, उसमें तो जामिया का वो जो जहानाबाद का लड़का है, क्या नाम था उसका, बिहार के जहानाबाद का वो एक था ना लड़का, क्या 30-35 साल का है, पीएचडी के नाम पे लोग पड़े रहते हैं। हम लोग तो यार 30-35 साल में सब कुछ कर चुके थे और ये लोग पीएचडी करते रहता है। क्या नाम था उसका, कुछ इमाम करके नाम था। हाँ, शार्दिल इमाम, कन्हैया कुमार नहीं, कन्हैया नहीं, शार्दिल इमाम। उसने यही कहा था ना कि हम लोग चिकन नेक को, इसीलिए तो उसको सजा हुई है, देशद्रोह, ट्रीजन की सजा उस पर केस चल रहा है, क्योंकि उसने यही कहा था कि हम लोग चिकन नेक को बंद करेंगे। यहां देखो बांग्लादेश से सारा मुस्लिम्स का यहां पे प्रभुत्व है, और ये वेस्ट बंगाल में यहां पर, और ये रहा तुम्हारा बिहार, ये रहा बिहार। तो बिहार का भी जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, यहां से ओवैसी की जो पार्टी है वो 4 सीट जीती है और 11 सीट से लीड कर रही थी। तो ये चारों तरफ से चिकन नेक, शार्दिल इमाम के अनुसार, ये चारों तरफ से मुस्लिम पॉपुलेशन से घिर गया है। यहां देखो, ये पूरा मानता है कि मुस्लिम पॉपुलेशन से घिर गया है। तो हम लोग अगर चिकन नेक को ब्लॉक कर देंगे तो पूरा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया कट ऑफ हो जाएगा। अब शार्दिल इमाम जी को हम ये बताएं कि भाई साहब, क्या मिलेगा आपको ये सब करने से, और दूसरा, क्या आपने इंडियन आर्मी को क्या समझ रखा है, क्या फायदा हुआ कश्मीर के युवक मारे गए, क्या फायदा हुआ खालिस्तान में लोग मारे गए, क्या फायदा हुआ नागालैंड में उल्फा में लोग कितने मारे गए, आपस में भी मारे गए। तो इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है उसको हिलाने का कोशिश नहीं करना है। आपकी मांगे हैं, आपकी उचित मांगे होंगी, गांधी जी के मेथड से उसको मांगिए, अब्दुल कलाम के मेथड से मांगिए और पाइए। हिंसा का रास्ता तो किसी के लिए अच्छा नहीं है। तो ये चिकन नेक ऑफ इंडिया है। अब तुमको मैं ये बता दें कि ये जो चिकन नेक ऑफ इंडिया है, इसको दोबारा देखो, यह यही है चिकन नेक ऑफ इंडिया। ये जो चिकन नेक है, इसी को हम लोग कहते हैं, ये जो पूरा एरिया है यहां पर, ये कहलाता है बंगाल दुआर। ये कहलाता है बंगाल दुआर, DUAR। आपके एटलस में लिखा है बंगाल दुआर।
वो जेएनयू का स्टूडेंट था, हाँ, जामिया में भी राजनीति करता था। अब चिकन नेक को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। बंगाल द्वार यहीं पर है। द्वार का मतलब है द्वार, इसी को बंगाल द्वार कहते हैं। तो बंगाल द्वार क्या है, बंगाल द्वार का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, ये सब बात करेंगे। यहां पर बागडोगरा एयरपोर्ट है और नीचे देखो, बंगाल में देख लेते हैं, वहीं पे सिक्किम के नीचे बंगाल द्वार का चित्र देखना है अभी आपको। तो बंगाल द्वार में कौन कौन सा, दार्जिलिंग दिखा, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, बागडोगरा, बंगाल द्वार लिखा रहता है ऐसे, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी तो मिला ही होगा। चाय के लिए बहुत प्रसिद्ध है, चाय पीने के लिए नहीं, चाय के बगान के लिए। बंगाल द्वार मिल गया। कूच बिहार मिल गया, जलपाईगुड़ी लोकेटेड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब बंगाल में अंदर नहीं जाना है, बंगाल द्वार देखना है, सिक्किम देखना है। सिक्किम में वापस आओ, सिक्किम में वापस आओ। सिक्किम में उत्तर पूर्वी भाग में जाओ, यहां जाओ, इस भाग में जाओ, इस भाग में जाओ, ऊपर में जाओ। यहां पर दर्रे हैं, दर्रे, जेलेपला, नाथुला, जेलेपला, नाथुला, ऐसा कुछ मिलता है। नाथुला हो सकता है नहीं दिया हो, किसी भी एटलस में नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि नाथुला से ही सिल्क रूट निकलता था। चीन से सिल्क रूट शुरू होता था और वो सिल्क रूट नाथुला से होते हुए बिहार, फिर यूपी, मगध, श्रावस्ती, ये पूरा तुम्हारा कौशाम्बी, इधर से होते हुए विदिशा, फिर सिल्क रूट जेलेपला नहीं मिला, लेकिन नाथुला है। किसी को नाथुला मिल जाएगा, किसी को जेलेपला मिलेगा। एटलस अलग अलग होने से तो यही होना है। दोनों में से एक भी नहीं मिला। ये कौन सा एटलस लेके बैठे हो भाई? मैंने तो यहां इंडिकेट कर दिया ना, देखो सिक्किम के इस भाग में। ओके, कम से कम कॉपी पे नोट डाउन करते रहना है। नाथुला से, अब नाथुला से नरेंद्र मोदी ने
मानसरोवर की यात्रा के लिए नया रूट निकाला है, ये तो आपको मालूम होगा। मानसरोवर की यात्रा के लिए नाथुला से एक शॉर्ट रूट निकाला है। तो डिस्टेंसेस हैव बीन रिड्यूस्ड, ये जियोपॉलिटिकल एक मूव है नरेंद्र मोदी का कि मानसरोवर कैलाश पर्वत की यात्रा जो भारतीय करते हैं वो अब इधर से निकल सकते हैं। हाँ जी सर, मिल गया, ध्यान से देखना है। चलो ओके। सिक्किम में वहां के जो चीफ मिनिस्टर थे पवन सर, उन्होंने सिक्किम में बहुत अद्भुत काम किया है। हम गैंगटोक गए थे और गैंगटोक में लंदन की तरह स्ट्रीट बना दिया है पर्यटकों के घूमने के लिए। और दार्जिलिंग जो कि इतना खूबसूरत है, वहां पे तोड़ फोड़ चल रहा था, वहां भी काम लगा हुआ था। अब तक शायद वहां भी ठीक हो गया होगा। सिक्किम से खूबसूरत जगह इंडिया में बहुत ही कम है। और सिक्किम में जो गोरखा हैं नेपाल के, उनकी अच्छी खासी आबादी है, वो हिंदुइज्म फॉलो करते हैं। तिब्बती लोग हैं वहां पे माइग्रेंट्स, वो लोग बुद्धिज्म फॉलो करते हैं। और बुद्धिज्म हिंदुइज्म में ऐसा कोई फर्क नहीं है, इसलिए दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हैं। हिंदूज तो सभी आस्था के केंद्र में जाते हैं, चाहे कोई मज़ार हो, चाहे साईं बाबा हो, चाहे गिरजाघर हो, सब जगह जाते हैं हिंदूज तो पर्यटन बहुत विकसित है सिक्किम में। और सिक्किम में एक जगह है जिसका नाम है पेलिंग, लिख लो पेलिंग। पेलिंग देखो, फिर है डोकलाम चुंबी वैली। डोकलाम चुंबी वैली नोट करो। डोकलाम चुंबी वैली, डोकलाम चुंबी वैली मिला किसी को? एटलस में शायद नहीं दिया हुआ होगा। नोट्स तैयार हो रहा है, मिलेगा एक दो दिन में, इतना घबराओ मत। तुम लोग पहला बैच हो, फर्स्ट बैच हो ना, तो हफ्तेवार स्केल पे मेहनत किया जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा नोट्स आगे पीछे होता रहेगा। आप डोकलाम चुंबी वैली लिख लो। डोकलाम विवाद आपने सुना होगा, आईआर में पढ़ाया जाएगा कि डोकलाम विवाद क्या है। दार्जिलिंग बंगाल में है, सिक्किम में थोड़ी ही है। दार्जिलिंग का टी बहुत फेमस है, दार्जिलिंग टी। और दार्जिलिंग में वो टॉय ट्रेन का भी बना हुआ है। ओके, अब आगे चलते हैं। और
सिक्किम में तो और कुछ खास नहीं है, रांगपो रंगीत सब मैंने बता ही दिया। डोकलाम नहीं मिलेगा, डोकलाम को सिर्फ नोट डाउन करना है, मिलेगा जब आईआर पढ़ोगे तब, या जब हम डिस्कशन करेंगे तब। डोकलाम नहीं मिलेगा, एटलस में नहीं दिखता है, आप नोट डाउन कर लो। ओके, आगे चलते हैं। अब चलते हैं, देखो ये पूरा असम का क्षेत्र है ना, असम को देखो और अरुणाचल प्रदेश को देखो। इसमें बहुत क्लियर नहीं है। इसमें थोड़ा सा ज्यादा लोकेशंस है लेकिन बहुत क्लियर नहीं आ रहा है, लग रहा है। चलो कोई बात नहीं है, चलो ओके। एक लोकेशन और था, जलदापाड़ा, बंगाल, जो बंगाल द्वार का क्षेत्र मैंने बताया, सिलीगुड़ी जो आप देख रहे थे, क्या वहां पे जलदापाड़ा है? जलदापाड़ा सैंक्चुरी है। This class is for both English and Hindi medium because the purpose is only looking at the map and locations. So please continue. It is saving your time, my time. जलपाईगुड़ी नहीं, जलदापाड़ा सैंक्चुरी। टाइगर कंजर्वेशन का जलदापाड़ा मिलना चाहिए था, वैसे तो मिल गया, कई लोग लिख रहे हैं मिल गया। अब देखो, बहुत ध्यान से देखना है। असम अरुणाचल प्रदेश का जो इंटायर स्ट्रेच है, उसमें यू हैव ए सीरीज ऑफ माउंटेन्स सेपरेटेड बाय ए सीरीज ऑफ रिवर्स। समझे? हम लोग देखेंगे सीरीज ऑफ माउंटेन्स। देखो, एबोर, डफला, मिश्मी, मिरी, डफला, मिश्मी, मिरी, एबोर, मिला क्या? डफला, मिश्मी, मिरी, एबोर। नीचे घूमोगे पटकाई बूम, अब लेट ज्वाइन किए हो, आई कैन रिपीट 5 टाइम्स। हम 10 बार बोलेंगे, अगर आप खुश नहीं हो तो हम 10 बार बोलेंगे। हम लोग देख रहे हैं असम अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी भाग को, असम अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी भाग को, भूटान से पूर्व है, भूटान से पूर्व देख रहे हैं। अब देखिए, क्या क्या मिला, सीक्वेंस में बताइए,
सीक्वेंस में नेम द माउंटेन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। पटकाई बूम है यार, बम नहीं है। मिश्मी एबोर मीरी डफला मिला। डफला मीरी मिश्मी एबोर कहां चला गया तुम्हारा? मिश्मी एबोर मीरी डफला। ओके, ये तो हिल्स हैं। अब अरुणाचल प्रदेश के एकदम नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में चले जाओ। देखो अरुणाचल प्रदेश में आपको जाना है एकदम यहां ऊपर, यहां चले जाइए ऊपर, यहां मिलेगा नामचा बरवा। पटकाई बूम को हटाओ, छोड़ो पटकाई बूम, बाद में हम दिखाएंगे। अभी नामचा बरवा मिला कि नहीं? नामचा बरवा पीक है क्या? 7,758 मीटर। देखो नामचा बरवा देखना है तो फर्स्ट पेज फिजिकल मैप इंडिया में जाओ। फर्स्ट पेज फिजिकल मैप इंडिया, जो इंटायर जो होल इंडिया का मैप है उसमें जाओ। टेक योर टाइम, आराम से सब लोग पीछे जाओ। फर्स्ट पेज मैप इंडिया फिजिकल, पूरा कंप्लीट इंडिया मैप, उसमें देखो नामचा बरवा मिलेगा। ओके, अब देखो सब लोग लिख रहा है फाउंड 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 फाउंड, यस यस यस। अब देखो लेट्स अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ मैपिंग प्रायर टू लर्निंग फिजिकल ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। व्हाई इट इज नेसेसरी? क्यों आवश्यक है मैपिंग करना? क्योंकि कल को अगर हम नोट्स में लिखवाएंगे कि ग्रेटर हिमालय एक्सटेंड्स फ्रॉम नंगा पर्वत टू नामचा बरवा, तो लोकेशन तो मालूम होना चाहिए ना, है ना? इसलिए लोकेशंस दिखाया जा रहा है। ग्रेटर हिमालय क्या है, लेसर हिमालय क्या है, कैसे बना, क्या विशेषता है, कितना रेन है, कैसा स्लोप है, सब बताएंगे, डोंट वरी। नामचा बरवा चाइना में दिख रहा है। मैकमोहन लाइन, कितना लोग जानता है मैकमोहन लाइन? मैकमोहन लाइन पर है नामचा बरवा। इट हैज टू बी पार्ट ऑफ इंडिया। मैकमोहन लाइन को चाइना नहीं मानता है। अरुणाचल प्रदेश और उस भाग के लिए ब्रिटिश मैप में इसको ड्रॉ किया गया था।
ओके, वंडरफुल। नाउ अब अरुणाचल प्रदेश में नदियों को देखते हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, रिवर्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ध्यान से सुनना चाहिए इंस्ट्रक्शन। हम लोग रिवर्स देख रहे हैं ईस्ट से वेस्ट की तरफ, माउंटेन देखा हमने वेस्ट से ईस्ट की तरफ। नाउ वॉच द रिवर्स, लोकेट द रिवर्स। लोहित, दिहांग, दिबांग, सुबानसिरी, कुछ मिला? ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलो। नेम द रिवर्स और आगे बढ़ो। कमला, बीच में एक तो मानस, मानस, कमला, मानस मिला। मानस तो एक नेशनल पार्क भी है ना। कमला के बाद क्या मिल रहा है? मानस, कमला, कामेंग, और पूर्व की तरफ जाओगे कामेंग मिल गया। अभी कुछ लोग लोहित ही लिख रहा है भगवान। मानस नहीं है तो कामेंग फाउंड, बहुत लोग लिख रहा है कामेंग मिल गया। मानस असम में है। ब्रह्मपुत्रा का ट्रिब्यूटरी है ना, ब्रह्मपुत्रा के ऊपर में मानस है। कामेंग भी है और कलांग भी है। एक और रिवर है कलांग, छोटा रिवर है, जानने की जरूरत नहीं है। मानस जरूरी है, कमला जरूरी है। तिस्ता तो देखा ही था, तिस्ता को देखो, तिस्ता मिला ना। और तिस्ता से भी पश्चिम जाओगे तो मिलेगा महानंदा, महानंदा शैंकोस। अब इतना क्या जानोगे तुम लोग, छोड़ो। लेकिन महानंदा शायद दिख जाए तुमको। महानंदा दिखती है क्या? बड़ा इंटरेस्टिंग है भूगर्भ शास्त्र। ये जो तिस्ता नदी है, ये तिस्ता नदी पहले गंगा की ट्रिब्यूटरी थी।
गंगा की सहायक नदी थी। ये 1870 के आसपास में ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी बन गई, इसका चैनल शिफ्ट हो गया, एक गंगा को छोड़कर के ब्रह्मपुत्रा में मिलने लगी है। तो नदियां यहां पर चैनल शिफ्ट कर रही है। अब तुम एक सबसे भयावह नदी को देखो जिसका नाम है ब्रह्मपुत्रा, और ब्रह्मपुत्रा के बीच में देखो, नदी के बीच में एक द्वीप है, उसका नाम है माजुली। नदी के बीच में एक द्वीप है, उसका नाम माजुली है। ऐसा क्यों किया तिस्ता ने? तिस्ता ने गंगा को डिवोर्स दे दिया और ब्रह्मपुत्रा को वर्ण कर लिया। आजकल ये बहुत कॉमन है। माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली मिला। माजुली वैष्णव संप्रदाय का बहुत बड़ा केंद्र है। चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना होगा। चैतन्य महाप्रभु पूरे उत्तर पूर्वी भारत में अपना ढोलक झाल लेकर के घुस गए थे और यहां के जनजातियों को उन्होंने संस्कृताइज किया, भारतीय संस्कृति में पिरोया, वैष्णव बना दिया। आज भी तुम मणिपुर जाओगे तो मणिपुर में सारे जो नाम होते हैं वो हिंदू जातियों के आधार पर ही होते हैं, और मणिपुर में बहुत हिंदू रहते हैं। हालांकि क्रिश्चियन मशीनरीज जब इंटर कर गया तो कन्वर्जन बहुत तेजी से कर रहा है, और पिछले 150 साल में पूरा नॉर्थ ईस्ट लगभग क्रिश्चियन हो चुका है। ओके, ब्रह्मपुत्रा बड़ी खतरनाक नदी है। गुवाहाटी में जो गवर्नमेंट का सर्किट हाउस है ना, जस्ट बना हुआ है इसी के ऊपर में, नदी के तट पर। रात को उस नदी के किनारे हम बैठे, पैर डालने की कोशिश किए, मुझे लगा कि ये तो ले जाएगी। इतना भय क्रिएट करती है ये नदी। तो नदी को देखो। अब हम लोग क्या करेंगे कि नामचा बरवा से नीचे जो सारे माउंटेन्स हैं उसको अब देखना है। नामचा बरवा से नीचे आना है। तो अब देखो, सबसे पहले है नागा हिल्स। नागा हिल्स मिला, नागालैंड में है नागा हिल्स। अगर मुझे किसी नदी से डर लगा है ना तो ब्रह्मपुत्रा है, भयावह। गंगा तो कुछ है ही नहीं उसके सामने। नागा हिल्स मिला, तो नागा हिल्स में उच्चतम शिखर है सारामती। ढूंढो। सारामती मिला क्या? पटकाई बूम तो देख ही लिया था, 3826 मीटर। सारामती पूरे पूर्वांचल हिल्स का सबसे ऊंचा पर्वत है।
नागा हिल्स। नागा हिल्स के नीचे आओ तो मिलेगा मणिपुर हिल्स। मणिपुर हिल्स मिला, स्टेट के नाम पर है। मिला। मणिपुर हिल्स मिल गया। मणिपुर हिल्स में लोकटक लेक है। लोकटक लेक है, बहुत यूनिक है। लोकटक झील है क्या? लोकटक झील देखो। लोकटक झील में घास के द्वीप तैरते रहते हैं, समझे? और ये जो ग्रास का आइलैंड्स है, टफ्टेड ग्रासेस हैं, आइलैंड्स ऑफ ग्रास, उसमें तैरते रहता है। ये जो घास है, उस घास को कहते हैं फुमडिस। फुमडिस कहते हैं, FUMDIS, नोट कर लो। और यहां जो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है किबू लैमजाओ, जो मैंने लिख दिया। BPSC स्पेशल 10 अप्रैल से आएगा। झारखंड BPSC और हरियाणा PCS का स्पेशल 10 अप्रैल के बाद आ रहा है। टीचर तैयार, टीचर से मेहनत करवाया जा रहा है। ये घास इतना सघन होता है ना, इतना डेंस होता है कि इन घास के द्वीपों पर गांव के गांव बसे हुए हैं। लोग घर बनाते हैं और ये इनका घर तैरते रहता है। कितना अच्छा है यार। आज पड़ोसी ये है तो कल पड़ोसी वो होगा। सबका घर घास पे तैर रहा है, कहीं जाके जुड़ गया, दोनों तरफ खिड़की खुल गई। कितना रोमांटिक जगह होगा, सोचो। बहुत लोग सोच के ही रोमांटिक हो रहा है। अच्छा है। ड्रीम्स आर मोर ब्यूटीफुल देन रियलिटीज, इसलिए यू मस्ट ड्रीम।
अभी यू आर ड्रीमिंग ऑफ बिकमिंग आईएएस ऑफिसर, पीसीएस अधिकारी, बट व्हेन यू गेट इनटू दैट जॉब, then the real challenges begin. And then you realize that the life as an aspirant was much more joyful than the life of an IAS. इसीलिए हम कहते हैं कि जो अभी लाइफ तुम्हारा है, ये तुम्हारे जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा है, सबसे खूबसूरत क्षण है। इसमें भरपूर जियो। कुछ बनने के बाद तो सिर्फ जिम्मेदारियां रह जाएंगी। न ये हंसी होगी, न ये खुशी होगी, न ये उन्माद होगा, न ये अभाव होगा। अपने इस अभाव से प्रेम करना सीखो। अपनी दिक्कतों, जिसको आज तुम दिक्कत समझ रहे हो ना, दिक्कत क्या होता है, समस्याएं क्या होती है, ये जब जिंदगी में सेटल हो जाओगे तब समझ में आएगा। इसलिए अपने जीवन के इस पड़ाव को, जहां द होल पर्पस इज लर्निंग, एक ही मकसद है तुम्हारा, पढ़ना, शिक्षा ग्रहण करना। इसमें भी अगर तुम तकलीफ में हो या समझते हो कि मुझे अभाव है, तो पूरी जिंदगी अभाव में ही कटने वाली है, क्योंकि अभाव सिर्फ मन का एक भाव है। सत्य है ये, कोई प्रवचन नहीं है ये। अभी बहुत खुश रहो। जितना खुश रहोगे उतना ही अच्छा पढ़ोगे, उतना ही अच्छा मेमोरी होगा तुम्हारा। अब कुछ लोग इस बात से दुखी हो जाता है कि सर ने 15 लोकेशन बताया, मुझे तो 5 ही मिला। अरे भैया 5 मिला ना, दोबारा रिवाइज करोगे 5 और मिल जाएगा, है ना। तो दुखी किसी भी कंडीशन में नहीं रखो। पहले तो तुम्हारे पास 0 था। ओके, ओके, कम बैक, ड्रीम से बाहर निकलो। मणिपुर हो गया, मणिपुर के नीचे मीजो हिल्स, मीजो मिला। मीजो हिल्स को लुशाई भी कहते हैं। लुशाई, लुशाई इज द ओल्ड नेम फॉर मीजो हिल्स। और मीजो हिल्स का हाईएस्ट पीक है ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन्स मिला। वहीं पे एक और रिवर है बराक, बराक वैली। देखो एक रिवर है बराक। इसी बराक का नाम बांग्लादेश में जाके सुरमा हो जाएगा। बराक रिवर जो इंडिया में है, वही बांग्लादेश में उसका नाम सुरमा हो जाता है। लिख लो। ये जो ब्लू माउंटेन है ना, इसको नीलगिरी नहीं कहते हैं। नीलगिरी अलग है, ब्लू माउंटेन अलग है। बहुत लोग ज्योग्राफी ऑप्शन में भी ये गलती करता है। ब्लू माउंटेन पूछता है, नीलगिरी लिख के आता है। स्वाति ने लिखा 2164 मीटर्स। गुड। ब्लू माउंटेन्स, बराक वैली, वहीं पर एक और रिवर है कालादान, कालादान रिवर। यहीं से ऐसे ये कालादान रिवर जा रही है म्यांमार की तरफ। कालादान रिवर, ये सीतवे बंदरगाह,
बराक का बांग्लादेशी नाम है सुरमा। आंख में लगाते हैं ना सुरमा। बंगाली लोग सुरमा का बहुत प्रयोग करते हैं। बिहार के संस्कृति पर थोड़ा प्रभाव है बंगाल का, ऐसा लोग मानते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते हैं, क्योंकि मगध पूरे भारत का लगभग 1200 साल केंद्र रहा, संस्कृति का केंद्र रहा, आध्यात्म का केंद्र रहा, शिक्षा का केंद्र रहा, धर्मों की उत्पत्ति का केंद्र रहा। सुपर पावर मगध। मगध के नाम से लोग हिलते थे। मगध के नाम से साउथ ईस्ट एशिया में, मध्य एशिया में लोगों ने, राजाओं ने टाइटल रखा। उस मगध पावर की बात कर रहे हैं। और एक तुमको सत्य बताते हैं, शिक्षक हैं, कभी गलत नहीं बताएंगे। जो मागधी भाषा है, मागधी भाषा से ही बंगाली की उत्पत्ति हुई है, भोजपुरी बोली बनी है। मागधी मूल भाषा है। एको भाषा मूल भाषा मागधी सा। समझ गया ना? मूल भाषा मागधी है, और मागधी से ही निकल करके ये हरियाणवी, पंजाबी, ये सब अर्ध मागधी से बना हुआ है। अर्ध मागधी कहते हैं उसको, कम लोग जानते हैं। मराठी भी अर्ध मागधी है, गुजराती भी अर्ध मागधी है। जो लार्जर कल्चर होता है ना, जहां सेंटर ऑफ पावर होता है, वही कल्चर मूल कल्चर होता है। ये साड़ी पहनना, बिंदी लगाना, सिंदूर लगाना, ये जो मिठाइयां हैं जिसको हम लोग खाजा कहते हैं, तिल की मिठाइयां, ये जो मीठा चावल बिरंज बनता है, पता नहीं कितना कुछ। हम तो श्रीलंका गए, तो श्रीलंका में भी खाजा, पियाव, लड्डू, इस टाइप का मिठाई श्रीलंका में बन रहा था। अशोका द ग्रेट का बेटा बेटी गया था ना वहां पे। आंध्र प्रदेश की मिठाइयों में देखोगे तो खाजा वगैरह वहां भी मिलता है। नाम जो रख दे, खाजा की जगह खामोजा रख दे। शब्द तो बदलते रहते हैं, लेकिन संस्कृति जिंदा रहती है। अब लोग गेस करना शुरू कर दिया कि सर आर यू फ्रॉम बिहार। ऐसे लोग बात करता है ना कि जैसे भारत कोई देश है ही नहीं। सिकंदर का सैनिक भी नहीं घुसा। चलो कोई नहीं, हम तो विजिट करते हैं तो ज्योग्राफी और इतिहास ढूंढते रहते हैं। चलो आप देखो, देखो नेक्स्ट मणिपुर हो गया, कालादान रिवर हो गया, मीजो हो गया। ओके, अब चलते हैं त्रिपुरा में। त्रिपुरा में देखो, त्रिपुरा हिल्स है, छोटा मोटा हिल्स है त्रिपुरा, लेकिन मैदानी भाग है। और जब त्रिपुरा की बात की जाएगी तो एस.डी. बर्मन और आर.डी. बर्मन को देश नहीं भूल सकता। अब तुम लोग कहोगे एस.डी. बर्मन कहां का था? एस.डी. बर्मन त्रिपुरा का था? नहीं था। एस.डी. बर्मन इस देश का है। राज्य क्यों पूछते हो एस.डी. बर्मन का? इंसान को कहीं न कहीं तो भारत के किसी भूमि पठार, नदी किनारे कहीं तो जन्म लेना ही है ना।
संकल्पना है भारतवर्ष की। अब एच डी बर्मन, आर डी बर्मन को हिंदी फिल्म म्यूजिक से बाहर कर दोगे, क्या शेष रह जाएगा बताओ। उन्होंने त्रिपुरा के लिए काम नहीं किया, हिंदी के लिए काम किया। उन लोगों से राष्ट्र बनता है, तुम जैसे लोगों से राष्ट्र नहीं बनता है, जिनका पूरा इंटरेस्ट यही है कि एच डी बर्मन कहां के थे। यूपीएससी के इंटरव्यू में कहीं नहीं पूछा जाता है कि आप किस स्टेट से हो। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से किसी भी स्टूडेंट का बायोडेटा अब इंटरव्यू बोर्ड के पास नहीं रहता है। ना आपका नाम, ना आपके बाप का नाम, ना आपके गांव का नाम, कुछ नहीं रहता है। आप व्यक्ति कैसे हैं इसी को जज किया जाएगा। कालादान रिवर नहीं मिला, कालादान नहीं मिला तो इंटरनेट पे ढूंढ लेना। चलो ओके, त्रिपुरा चले जाओ। त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल्स है, ज्यादातर मैदानी भाग है। त्रिपुरा से एक नदी निकल रही है, नाम बताओ देख करके। त्रिपुरा से एक नदी निकल रही है, नाम देख करके बताओ। बराक रिवर त्रिपुरा से निकल रही है कि नहीं? दानेश्वरी, लगाई, क्या मिल रहा है? लहंगाई मिला? तो त्रिपुरा की दो नदियों का नाम याद रखो, लहंगाई, धालेश्वरी। ओके, वेरी गुड। त्रिपुरा की दो नदियां। अब चलते हैं हम लोग मेघालय, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेघालय चलते हैं ना। मेघालय में तो बड़े सारे पर्वत दिख रहे हैं, गारो, खासी, जयंतिया मिला। शिलोंग का पठार है, उसके 3 भाग हैं। मेघालय में शिलोंग का पठार है, शिलोंग के पठार के 3 भाग हो गए, गारो, खासी, जयंतिया। और उत्तर पूर्व में जाओगे तो गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, रेंगमा, बरेल, मिकिर, रेंगमा, बरेल मिला। तो गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, रेंगमा, बरेल। अब तुमको बताते हैं, ध्यान से सुनना। गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर और रेंगमा, these 5 hills are extension of the peninsula. They are not part of Himalayas. Bareil is part of Himalayas, but
गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर और रेंगमा, ये पांचों हिल्स हिमालय के भाग नहीं हैं, प्रायद्वीपीय भारत के विस्तार हैं। प्रायद्वीपीय भारत के विस्तार हैं ये। बरेल हिमालय है। इनको देख के लगता है कि हिमालय है, लेकिन हिमालय नहीं है ये। हम तो शिलोंग गए हैं। शिलोंग एक बड़ा छोटा सा लेकिन बहुत अच्छा बाजार है। हाँ, लिख रहा है आप कहाँ नहीं गए हैं सर। हम तो स्टूडेंट टाइम से ही घूमते रहते थे। बरेल हिमालय का पार्ट है, पूर्वांचल हिमालय का पार्ट है बरेल। ओके, आगे देखो, गारो पे आओ, गारो हिल्स पे आओ। यहां पे मिलेगा नौकरेक, उच्चतम शिखर नौकरेक। नौकरेक एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। चौदह 1412 मीटर। भारत में सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन बना था? सबसे पहले बना था नीलगिरी। दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व बना नंदा देवी। तीसरा बना नौकरेक। नीलगिरी 1987 में बना था बायोस्फीयर रिजर्व। नौकरेक मिल गया। अब चलो खासी हिल्स पर। तो खासी हिल्स पे तुमको मिलेगा मौसिन राम और चेरापूंजी, और उच्चतम शिखर है शिलोंग, जो कि नौकरेक से भी ऊंचा है। शिलोंग खासी हिल्स पर चेरापूंजी और मौसिन राम मिला क्या पॉलिटिकल मैप में? दुनिया का विच इज द रेनिएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, सबसे अधिक वर्षा का स्थान दुनिया में कौन है? Mawsin Ram is the correct answer.
मोहसिन राम सही उत्तर है। अब क्वेश्चन है कि मोहसिन राम में इतनी अधिक वर्षा क्यों होती है। तो जब मॉनसून हम पढ़ाएंगे तब एक्सप्लेन करेंगे और सब समझ में आएगा, अभी संभव नहीं है। खासी जो हिल्स है ना, वो एक फनल शेप्ड वैली का निर्माण करती है, कीप नुमा घाटी है, और घाटी की आकृति के कारण मॉनसून की हवाएं वहां ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है। बाद में बात करेंगे, आज नहीं। तुम लोग देखो, गारो हिल्स पर टूरा करके एक जगह है क्या, TURA, टूरा। पहले सबसे अधिक वर्षा चेरापूंजी में था, फिर मोहसिन राम में हुआ, अब धीरे धीरे पश्चिम की ओर अधिकतम वर्षा का क्षेत्र शिफ्ट कर रहा है, और आने वाले वर्षों में तुरा के ऊपर सबसे अधिक वर्षा होगी, इसलिए दिखाया जा रहा है। लेकिन अगर अभी कोई पूछे तो मोहसिन राम। तुरा में भी अब लगभग 1100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, मोहसिन राम में 1300 से 1400। वर्षा का क्षेत्र पश्चिम की ओर शिफ्ट कर रहा है। अब एक अद्भुत चीज बताते हैं, ये जितने भी पर्वत के नाम आपने सीखे, ये सिर्फ पर्वत के नाम नहीं है, बल्कि इनके ऊपर रहने वाली जनजातियों के नाम भी हैं। All these mountains, all these hills have been named after the tribes or the tribal ethnicity. गारो ट्राइब भी है, गारो भाषा भी है, गारो पर्वत भी है। वैसे ही खासी पर्वत भी है, भाषा भी है, जनजाति भी है। नागा, मीजो, कोई भी नाम, एबोर, मिश्मी, मिरी, डफला, सब जनजातियों का नाम है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई पूछे कि उत्तर पूर्वी भारत की जनजातियों का वर्णन करें, पर्वत का नाम रट लिया तो जनजाति का नाम याद हो गया, और जो जनजाति का नाम है वही भाषा भी है उनकी। जैसे मिरी भाषा है, असम में बोली जाने वाली सबसे बड़ी ट्राइबल भाषा मिरी है। शिलोंग का गोल्फ कोर्स तो मैंने नहीं देखा है। शिलोंग के उस चौराहे पे हम गए थे, ज्यादा टाइम नहीं था मेरे पास, बस दिन में गए। नीचे भुट्टा पका रहे थे लोग, पाइनएप्पल था, पाइनएप्पल भुट्टा ये सब खाए थोड़ा सा। शिलोंग ऐसे ही बाजार था, एक आम बाजार। अब जो लोग दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में रह चुके हैं, उनको शिलोंग विलोंग क्या नजर आएगा। उससे अच्छा चेरापूंजी की तरफ मूव कर गए, और दुर्भाग्य से चेरापूंजी में वर्षा हुई ही नहीं। चेरापूंजी में सालों भर वर्षा नहीं होती है। वहां से बांग्लादेश दिखता है उधर। You can mention, Daniel, there is also a tribe in Assam, but I cannot mention here. अरे मेंशन करो भाई, एकेडमिक्स है।
Achyuta, you are writing in Bengali. How can I read that? चलो ओके. Now go to the political map. Physical map is over for northeastern India. बताओ सेवन सिस्टर में कौन सा राज्य आएगा? सिक्किम को मिलाने के बाद सेवन सिस्टर की जगह एट सिस्टर हो जाता है. अभी बताओ असम की सीमा किस स्टेट से नहीं मिलती? किस सेवन सिस्टर स्टेट से नहीं मिलती या सबसे मिलती है? सिक्किम को छोड़ के सबसे मिलती है. वेल डन. पॉलिटिकल मैप में जाओ. गो टू अरुणाचल प्रदेश कैपिटल. सभी स्टेट्स का कैपिटल सिटी देखो, सामने दिया हुआ है. अरुणाचल प्रदेश और भूटान के बीच कौन कौन से दर्रे हैं? जी हम मिस कर गए थे, अभी मुझे याद आया. अरुणाचल प्रदेश और भूटान के बीच कौन कौन से दर्रे हैं? बोमडीला पास है, मुझे नींद नहीं आ रही आज, मैंने चश्मा नहीं लगाया है तो लाइट से प्रॉब्लम हो रहा है. बोमडीला और बुमला तवांग रीजन है. तवांग रीजन. बोमडीला, बुमला, तवांग रीजन. टुवर्ड्स भूटान के बॉर्डर पे जाओ. नामडाफा सेंचुरी है वहां पे. नामडाफा सेंचुरी अरुणाचल में. तवांग रीजन तो कंट्रोवर्शियल है ना. तवांग पे तिब्बत का क्लेम करके चाइना क्लेम करता है. तवांग देखना बहुत जरूरी है. नहीं मिला? नहीं है सर.
कुछ लोगों को तो मिला। और साकेतांग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है। साकेतांग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जिसको चाइना ने क्लेम किया है। साकेतांग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। Yes, this is a common class for both English and Hindi medium because it is only what is being pointed out are the maps and locations. No issues. किस्सू क्या सुंदर नाम है। वैसे तो एक और पास है यहां पर, इसका नाम है TAC, सी पास। देखो यहां लिखा तो है यार तवांग, ये ना तवांग रीजन, भूटान और इसके बीच में यहां तवांग रीजन है। ये बोमडिला है। ओके, अब अरुणाचल प्रदेश में ईस्ट में जाओ। अरुणाचल प्रदेश का एक तो ईटानगर कैपिटल हो गया, और अरुणाचल प्रदेश का कोई सिटी का नाम बताओ जो तुमको दिख रहा हो, बड़ा सा कोई नाम, छोटा नाम है, 2-3 शब्द का है। अरे सोना रुपाई तुम कितना लिखते रहोगे? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सोनाई रुपाई। सोनाई रुपाई इज ए सेंचुरी, छोटा मोटा। एलोंग एक जगह है, मिला। तेजू इज इन असम और अरुणाचल, फाइंड आउट। तेजू, पासीघाट, 0, Teju is in Arunachal. Yes, Teju is in Arunachal, and Teju is the easternmost airport of India. Teju is the easternmost airport of India. मोदी जी ने इसको पावर सेंटर बना दिया है। तेजू को एयरपोर्ट आर्मी, व्हाट क्या बोलते हैं उसको, एयरफोर्स को दे दिया है। एयरपोर्ट है ये, हिल्स में बना हुआ। ओके, नाउ कमिंग टू Assam now. लोहित रिवर के पास तेजू है। असम में आ जाओ। असम में हम लोग पूरे ईस्ट से वेस्ट की ओर चलते हैं। डिगबोई, शिवसागर, जोरहट, और ऊपर से चल सकते हो ईस्ट टू वेस्ट। नहरकटिया, कोयला का सब है, कोयला है और पेट्रोलियम है।
नाहरकटिया, डिगबोई, शिवसागर, माकूम, माकूम, तिनसुकिया तो अंबुज मैं देख रहा हूं तुम्हारा। थैंक यू फॉर लविंग मी सो मच। जोरहट, नौगांव, नौगाम, दिसपुर, काजीरंगा नेशनल पार्क, गुवाहाटी और जोरहट के बीच में काजीरंगा नेशनल पार्क, गुवाहाटी के पास में ही दिसपुर है। और जो नेशनल वाटरवे, बताओ नेशनल वाटरवे कहां से कहां तक है? नेशनल वाटरवे नंबर 2 ब्रह्मपुत्रा पे है ना, ढुबरी टू सादिया। तो ढुबरी टू सादिया देखो, ढुबरी टू सादिया। देख चुके, वेरी गुड। ढुबरी टू सादिया नेशनल वाटरवे 2 है। ओके, सादिया not found. Sadia is a small place along the border of Bangladesh. स्वाति बता रही हैं गोला घाट। ऐसे बहुत सारा गांव देहात है यार, अब कितना देखते रहोगे। इंपॉर्टेंट सिटीज, गुवाहाटी में रिफाइनरीज है। गुवाहाटी और दिसपुर दे आर नॉट सेपरेट सिटीज, एक ही है। पता भी नहीं चलेगा गुवाहाटी से कब दिसपुर में चले गए। दिसपुर कैपिटल है, न्यू गुवाहाटी है समझो। ओके, बस बाकी सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के कैपिटल को देखो। असम के अलावा तो कुछ है ही नहीं वहां पे ज्यादा। असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बाकी मेघालय में दिखाई दिया। बाकी तो आइजवाल, इम्फाल। एक क्वेश्चन, त्रिपुरा, अगरतला कैपिटल देख लो। नागालैंड का कैपिटल कोहिमा, कैपिटल देख लो। एक क्वेश्चन का जवाब दो। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, किस कैपिटल से क्लोजेस्ट है? फरक्का बैराज यार गंगा पे बना हुआ है भाई, तुम ब्रह्मपुत्रा पे कहां बना रहे हो? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के किस कैपिटल से क्लोजेस्ट है? अब कुछ लोग रांची लिख रहा है। इन महापुरुषों से पूछो कि क्या रांची झारखंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है? क्वेश्चन को सुनता नहीं है। आइजवाल और अगरतला दोनों में टफ कंपटीशन है, किसके क्लोज है? आइजवाल इज द करेक्ट आंसर। Aizwal. Thank you for the day. Good night. Sleep well. Dream well.
थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। 9:40 हो गया है। बहुत मेहनत कर रहे हो तुम लोग, बहुत खुशी की बात है। दिन भर पढ़ रहे हो, हम भी दिन भर पढ़ा रहे हैं, 4-4 क्लास ले रहे हैं, रात को 10 बज रहे हैं, ऊर्जा से फुल हैं। आप भी खुश रहिए, दांत पीसना बंद करिए, मन की कटुता को मधुरता में परिणत करें। चलो कल मिलते हैं। गुड नाइट।